Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। डेवलपर बहुत अमेजिंग है बिकॉज इन्होंने अभी तक पास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं सारे के सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इफ़ आई टॉक अबाउट द डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स, सो इसमें से स्टार्ट करते हैं ऑलिव काउंटी, ऑरेंज काउंटी, जहाँ पर जो क्लब था वो अपसाइड डाउन था, वो एक अमेजिंग लैंडमार्क बना। उसके बाद इन्होंने चेरी काउंटी डिलीवर करा और आज की डेट में द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट इन नोएडा क्लियो काउंटी अगर देखें तो वो डिलीवर हो चुका है। इसके बाद इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जैसे काउंटी 107 या फिर एवी काउंटी। सो इन्हीं का एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोको काउंटी के नाम से। अभी तक इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे थीम बेस्ड हैं। सो यहाँ पर कोको इज़ द थीम। 5 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर विंग सिस्टम है, 3 टावर्स हैं, हर फ्लोर पे 12 फ्लैट्स हैं। द एडवांटेज इज़ कि पूरी जो लॉबी है वो इंटरकनेक्टेड है अक्रॉस द टावर। सो हर फ्लोर पे 12 फ्लैट्स तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ 6 लिफ्ट्स का भी यहाँ पर प्रोविज़न मिल जाता है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही साइज़ है, 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस 1152 स्क्वायर फीट। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अप्रोच की और इसके बाद कनेक्टिविटी की। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटिजिक है बिकॉज अगर देखेंगे तो 130 मीटर रोड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है, 5वें गोल चक्कर पे लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पर ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल है उसके जस्ट पीछे की तरफ ही है कोको काउंटी। 3 साइड कॉर्नर ओपन प्लॉट है बिकॉज आसपास अगर देखें तो 2 साइड पे तो रोड ही आ जाती है, तीसरी तरफ पे ग्रीन बेल्ट आ जाती है अथॉरिटी की। गाइस ये रहेगा पूरा लॉबी एरिया। इसमें हर फ्लोर पे 12 फ्लैट्स होंगे और 6 लिफ्ट्स का इसके अंदर प्रोविज़न है। सो अभी इस वाले विंग के अंदर 6 फ्लैट्स हैं, 2 बिल्कुल पीछे थे, 2 लेफ़्ट में हैं और इसके बाद 2 फ्लैट्स राइट में हैं। तो ये 6 फ्लैट्स हो गए इस विंग में और सामने की तरफ 3 लिफ्ट्स आ गई। So guys, this is 1152 square feet at कोको काउंटी सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इट्स अ 3 बेडरूम स्प्रेड अक्रॉस 1152 स्क्वायर फीट। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने फ्लैट्स हैं सारे ही कॉर्नर फ्लैट्स हैं। सो ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है। राइट नाउ वी आर ऑन फर्स्ट फ्लोर, सो इसीलिए सामने की तरफ आपको ये ब्लॉकेज दिख रही है बिकॉज ये इनका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जैसे जैसे आप इस टावर के अंदर ऊपर जाते हैं वैसे ही व्यू अमेजिंग होता चला जाता है। सो इसके बाद ठीक सामने की तरफ ये है किचन एरिया। एक सिंगल स्लैब किचन है। राइट हैंड साइड वाला जितना स्पेस है ये फ्रिज के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये वाला जो स्पेस है इस पर भी फ्रिज के लिए स्पेस यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद सामने की तरफ ये रहेगी यूटिलिटी बालकनी। माइवन के ऊपर प्रोजेक्ट है पूरा। और इसके बाद यहाँ से आप आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद सामने की तरफ 3 बेडरूम्स हैं। दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम। क्लोजेट एरिया के लिए जो स्पेस है वो फ्लोर एरिया से ऑलमोस्ट बिल्कुल सेपरेट है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ भी। सो ऑलमोस्ट इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ से आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ चले जाते हैं तो वो विक्ट्री 1 सेंट्रल है, वहाँ पर है एपेक्स का एक प्रोजेक्ट। और समवेयर ओवर देयर दैट्स SKA। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर सिक्का है, सिक्का से आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर है ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल।
से अब वापस चलते हैं टूवर्ड्स द बेडरूम एरिया। सो दिस वाज फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ बीच में ये पूरा एक कॉरिडोर आ जाता है। सो सामने की तरफ है सेकंड बेडरूम विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द कॉमन वॉशरूम। सो इस वाले वॉशरूम में आप देख सकते हैं एक टेबल टॉप हैंड बेसिन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वैनिटी का इसमें नीचे प्रोविज़न बन जाता है। फ्लोरिंग में इन्होंने एंटी स्किड टाइल्स यूज़ करी हैं। बाकी आप देख सकते हैं एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स लगा रखी हैं और सीलिंग पे जिप्सम बोर्ड यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये इस बेडरूम के साथ एक सेपरेट बालकनी है और क्लोजेट एरिया बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर दे रखा है। उसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में फ्लोरिंग वुडन की रहेगी। सामने की तरफ ये क्लोजेट एरिया है और यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो साथ में है अटैच वॉशरूम। इस वाले वॉशरूम के अंदर अगर आप देखें तो एक टेबल टॉप हैंड बेसिन है, तो डबल वैनिटी का यहाँ पर प्रोविज़न आ जाता है। अगेन स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली वैसे ही है। द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में टाइल्स यूज़ करी हैं। गाइस अभी जो आपने फ्लैट देखा था वो रोड फेसिंग फ्लैट था। ये वाला जो फ्लैट है ये एक पार्क फेसिंग फ्लैट है। स्पेसिफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ द फेसिंग। सो अगेन ये है एंट्रेंस के जस्ट साथ में है किचन एरिया और ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इस वाले फ्लैट के साथ पीएलसी लगती है पार्क की। सो पार्क कैसा दिखेगा बनने के बाद उसका आपको अभी बस एक ग्लिम्स मिल जाएगा। ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसके बाद ये है फर्स्ट बेडरूम और इसके बाद ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आगे की तरफ अटैच वॉशरूम है और इसके बाद ये है थर्ड बेडरूम जो कनेक्टेड है कॉमन वॉशरूम के साथ भी। सो ये पूरा सेंट्रल ग्रीन एरिया है। इसमें क्लब हाउस समवेयर ओवर देयर वहाँ पर आएगा। सो दैट्स इट गाइस। ये था 1152 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट एट कोको काउंटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सेक्टर 10। बाहर जाने से पहले बस एक क्विक रिकैप हो जाए। दिस वाज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। लेफ्ट में था किचन। इसके बाद राइट हैंड साइड पे है फर्स्ट बेडरूम जो एक रनिंग बालकनी है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी मास्टर बेडरूम। साथ में है मास्टर बेडरूम और इसके साथ है अटैच वॉशरूम। दिस इज़ थर्ड बेडरूम विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी कॉमन वॉशरूम। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो एक लिमिटेड बजट के अंदर कॉम्पैक्ट हाउसिंग में 3 BHK देख रहे हैं। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख रुपीज़ में आपको एक 3 बेडरूम मिल जाता है रॉ स्टेट में। वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक प्रोमिनेंट डेवलपर के साथ आपको इस रेट में एक 3 BHK मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस सैम्पल यूनिट। अगर मान लीजिए आपके पास इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे सेल्स टीम का डायरेक्ट नंबर मेंशन है, आप इनको कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कुछ इस टाइप के और अंडर कंस्ट्रक्शन या न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में आप दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें।